तो इस रामायण के आधार से ये जो बातें चल रही है कि सबरी के झूठे बेर श्री रामचंद्र जी ने खाए थे, और इसके साथ साथ अपने गुरुजनों के बारे में सबरी ने बहुत कुछ बातें श्री रामचंद्र जी को बताई है। सबरी के झूठे बेर श्री रामचंद्र जी ने खाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो वागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रामायण के एक ऐसे प्रसंग की बात करेंगे जिसके बारे में प्रचलन में कई कथाएं चल रही है। दोस्तों, रामायण में आज हम सबरी के प्रसंग को पढ़ेंगे, क्योंकि सबरी के बारे में कई इस प्रकार की बातें भी चल रही है कि सबरी के झूठे हुए बैर श्री रामचंद्र जी ने खाए थे। तो दोस्तों, मैं पढ़ने वाला हूं आपके सामने इस वाल्मीकि रामायण को, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से है, और इसी के आधार पर हम ये जानेंगे कि क्या सच में श्री रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे बैर खाए थे या फिर ये कथा झूठी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने इस रामायण को खोलता हूँ। दोस्तों, ये कथा लिखी हुई है अरण्य कांड के 74 नंबर सर्ग में। तो मैं सीधा आपको अरण्य कांड के 74 नंबर सर्ग में ही ले चलता हूँ और वहीं से शुरू करता हूँ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये है दोस्तों अरण्य कांड का 74 नंबर सर्ग। मैं 1 नंबर श्लोक से आपके सामने शुरू करता हूँ। तदंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को, जो फल फूल और मधु से संपन्न थे, देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करते हुए कमंद मिलते हैं, और कमंद वो उनको सुग्रीव से मिलने का रास्ता बता रहे हैं कि आप इस रास्ते से जाओगे तो आपको सुग्रीव जी मिल जाएंगे, और उनके साथ आप मित्रता करना या फिर उनसे आप सहायता मांगना। और उसी रास्ते में सबरी का आश्रम आ रहा है, जिस पर श्री रामचंद्र जी ठहरने वाले हैं। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां सबरी का रमणीय आश्रम देखा। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के पश्चिम तट के ऊपर खड़े हैं, और वहीं से उनको सबरी का आश्रम दिखाई दे रहा है। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर सबरी से मिले। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के पश्चिम तट के ऊपर खड़े हैं, और वहीं से उनको सबरी का आश्रम दिखाई दे रहा है। और फिर वो उस आश्रम पर जाकर के सबरी से मिलते हैं, और सबरी ने उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया और उनका स्वागत करना शुरू किया। किस प्रकार से, आगे सुनिए। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधनी, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पाली है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ तो जाते हैं न? तुम्हारे मन में सुख और शांति है न? चारु भाषणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है न? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी सबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी सबरी से कह रहे हैं कि आपने जिन नियमों का पालन स्वीकार किया था, क्या वो पालन आप अच्छी तरह से निभा रही है? उनको निभाने में आपको कोई संकट तो नहीं आ रहा है? और श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार से बात सुनने के बाद में सबरी क्या कहती है, आगे सुनिए। रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ है और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप मेरी कुटिया पे आए तो मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी गुरुजनों की हुई सेवा भी आज सार्थक हो गई है। पुरुष परवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ है, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। तो यहाँ पे सबरी कह रही है कि जैसे ही आपके यहाँ चरण कमल पड़े हैं और आपका मैंने सत्कार किया है तो मेरी तपस्या भी सफल हो गई, और जैसे ही आपकी इस आश्रम पे दृष्टिपात पड़ी है तो मैं अब पवित्र हो गई हूँ और अब मैं जाऊंगी आपके परम धाम को। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। उन धर्मज्ञ महाभाग मैत्रियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम इनका यथावत सत्कार करना, उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जाएगी। वो कहती है कि मेरे गुरुजी ने वचन दिया था कि जैसे ही आपके आश्रम पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आएंगे तो आप उनका आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना, और जैसे ही आप उनके दर्शन करोगी तो उसके बाद में आप अक्षय लोकों में चली जाओगी, यानी कि दिव्य लोक में आप भी पहुंच जाओगी। ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ वचन है, ऐसा सबरी श्री रामचंद्र जी से कह रही है। पुरुष परवर उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी, अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूल का संचय किया है। वो कह रही है कि जब मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा कि आप श्री रामचंद्र जी का स्वागत करना और उनका सत्कार करना, तो उसके बाद में मैंने
यहाँ पर उत्पन्न होने वाले सभी फल मूलों को मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है। सबरी जाति से वर्ण ब्राह्म होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, तपोधनी, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारी महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी सबरी से कह रहे हैं कि मैंने कबंध आपके गुरुजनों के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ उनका प्रभाव कि वो कैसे थे और क्या थे। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने से सबरी ने उन दोनों भाइयों को वन का दर्शन करवाया और दर्शन करवाते हुए वो आगे क्या कहती है सुनिए। रघुनंदन, मेघों की घटा के समान शाम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम, यहीं वे मेरे भावितात्मा गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देहरूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। तो यहाँ पे सबरी श्री रामचंद्र जी से कह रही है कि इस वन का नाम है मतंग वन और इसी मतंग वन में शुद्ध अंतकरण वाले मेरे गुरुजी निवास करते थे और इसी वन के अंदर उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर को अग्नि में होम दिया था और वो परम धाम को चले गए। यह प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली वेदी है जहाँ मेरे द्वारा बलि भांति पूजित हुए मैस्त्री वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। रघुवंश शिरोमणि, देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यहाँ वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। तो वो कह रही है कि इसी वन के अंदर मेरे गुरुजी तपस्या किया करते थे और इस जगह पर तपस्या करने से यह जगह पवित्र हो गई। और इस जगह को देखिए, इस जगह की तुलना आज भी किसी और जगह से नहीं की जा सकती। उपवास करने से दुर्लभ होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए तब उनके चिंतन मात्र से ही वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। इसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं, उसे चलकर देखिए। तो सबरी जी अपने गुरु के बारे में और बता रही है कि यहाँ पे गुरु जी जब उपवास करते थे यानी कि व्रत किया करते थे और वो चलने फिरने में समर्थ नहीं रहे थे तब उनके चिंतन करने से ही 7 समुद्रों का जल यहाँ पे प्रकट हो गया जो आज भी यहाँ पे मौजूद है, सप्त सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए आप उसे देखिए। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं है। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी वे आज भी मुरझाई नहीं है। तो सबरी कह रही है कि जब 7 समुद्रों का जल यहाँ पे इकट्ठा हुआ तो उस जल के अंदर गुरुजी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में जो अपने कपड़े थे जिस वृक्षों पर उन्होंने सुखाए थे वो वृक्ष आज भी हरे खड़े हैं और जिन फूलों से गुरुजी ने मालाएं बनाई थी वो मालाएं आज भी वैसी की वैसी पड़ी है, मुरझाई नहीं है। ऐसा सबरी कह रही है श्री रामचंद्र जी से। भगवान, आपने सारा वन देख लिया, यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे भी सुन ली है। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। सबरी कह रही है कि इस वन के अंदर जो भी अच्छी अच्छी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है और जो देखने योग्य चीजें थी वो आपने देख ली है। अब मुझे आप आज्ञा दे, मैं इस देह को त्याग करके परम धाम में जाना चाहती हूँ। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों में मैं दासी रही हूँ उन्हीं पवित्र आत्मा मैस्त्रियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। सबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुख से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली सबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी को सबरी ने अपने गुरुजी के बारे में और उस वन के बारे में बहुत सारी बातें बताई और फिर वो अंत में कहती है कि इस वन के अंदर जो देखने योग्य चीजें थी वो मैंने आपको दिखा दी और जो सुनने योग्य बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपकी आज्ञा से इस देह का त्याग करके स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। तब श्री रामचंद्र जी सबरी को कहते हैं कि आपने मेरा बहुत ज्यादा सत्कार किया है, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार परम धाम को चले जाएं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मर्ग चर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला, दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग यानी कि साकेत लोक को ही चली गई। तो इस प्रकार सबरी की सारी बातें सुनने के बाद में श्री रामचंद्र जी ने सबरी को कह दिया कि अब आप स्वर्ग लोक में जा सकती हो और सबरी ने फिर अपने शरीर को अग्नि के अंदर हवन कर दिया और वो साकेत लोक को चली गई यानी कि स्वर्ग लोक को चली गई। तो इस प्रकार से था दोस्तों ये प्रसंग जो सबरी और श्री रामचंद्र जी का था और मैंने आपके सामने पढ़ा, आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा कि यहाँ पर सबरी के झूठे बैर श्री रामचंद्र जी ने खाए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे सत्कार की बात की गई है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का सत्कार सबरी ने अपने आश्रम पर किया है
और इसके साथ साथ अपने गुरुजनों के बारे में सबरी ने बहुत कुछ बातें श्री रामचंद्र जी को बताई है। मान लेते हैं कि सत्कार में श्री रामचंद्र जी ने फल खाए हैं और फलों को इकट्ठा करने की यहाँ पे बात लिखी गई है, लेकिन झूठे फल या बैर खाने की बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। तो इस रामायण के आधार से ये जो बातें चल रही है कि सबरी के झूठे बैर श्री रामचंद्र जी ने खाए थे, वो बिल्कुल झूठ है। हाँ, हो सकता है किसी और रामायण में या किसी और प्रसंग के अंदर झूठे बैर खाने की बात लिखी हुई हो सकती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, इस प्रसंग के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। साथ में ये भी लिखें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।